तो नमस्कार। आज हम संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होने वाले माहेश्वर सूत्रों की चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि महेश भगवान शंकर से प्राप्त होने की वजह से इन्हें माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। साथियों, संस्कृत भाषा में माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है, जो निम्न प्रकार है। साथियों, ये 14 सूत्र हैं। यहाँ लिखा है ए ई ऊण री लिक ए औंग ए औच हय वरट लण यम गणनम जभें घड़दश जब घड़दश ख फ छ ठ थ चट तव कपयें शस्यर और हल। इस प्रकार से ये 14 महेश्वर सूत्र हैं जो भगवान शंकर के डमरू से पाणिनि को प्राप्त हुए। माहेश्वर सूत्रों के उत्पत्ति के आधार पर ये पद भी कहा जाता है कि नृतात वसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंच वारम उद्धृत कामय सनकादि से दहात नेतात विमर्शे शिव सूत्र जालम। कि नृतात वसाने की नृत्य के अवसान समाप्त हो जाने पर नटराज राजो भगवान शिव को शिव ने ननाद बजाया, ढक्काम डमरू को, और नव पंचवारम 9 और 5 यानी 14 बार बजाया। और उद्धृत कामय उसी से उत्पन्न होकर के शिव उत्पन्न हुए। इन विभिन्न ध्वनियों को हम शिव सूत्र जालम यानी माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्र जाल कहा जाता है। तो ये अपन ने देखा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति भगवान शंकर से हुई है। साथियों, आपको ये भी बताता चलूं कि सभी अक्षरों का उल्लेख जो है हमें इस माहेश्वर सूत्रों में हमें दिखाई देता है। संस्कृत वर्णमाला में प्रयुक्त होने वाले सभी अक्षरों का उल्लेख हमें माहेश्वर सूत्रों में किया गया है। इसलिए इन माहेश्वर सूत्रों का एक नाम अक्षर समाम्नाय भी है। इन्हें अक्षर समाम्नाय भी कहा जाता है। साथ ही माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार निर्माण के लिए भी किया गया है और प्रत्याहारों का निर्माण भी होता है। इसलिए माहेश्वर सूत्रों को प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। साथियों, माहेश्वर सूत्रों में प्रयुक्त 14 सूत्र जो हैं उनमें प्रथम या प्रारंभ के 4 सूत्र जो हैं उसमें स्वर वर्णों का जिक्र है। स्वरों से संबंधित होने की वजह से वे स्वर सूत्र कहे जाते हैं। और अंतिम जो 10 सूत्र हैं वे व्यंजनों से संबंधित होने की वजह से उन्हें व्यंजन सूत्र भी कहा जाता है। यहाँ माहेश्वर सूत्रों में ए यूण री लृक ए औंग आदि जो सूत्र हैं, इसमें प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ आदि जो मंत्र हैं, इसमें प्रत्येक मंत्र के अंतिम जो वर्ण है वो इत संज्ञक है। ये अंतिम जो वर्ण है, प्रत्येक मंत्र का ये अंतिम जो वर्ण है, जो हलंत है, ये इत संज्ञक है। जैसे आप समझ सकते हैं कि प्रथम जो मंत्र है या प्रथम जो सूत्र है ए ई ऊण, इस सूत्र के अंदर ण इत संज्ञक है, री लिक इसमें क इत संज्ञक है, ए औंग इसमें अंग जो है वो इत संज्ञक है, ए औ च इसमें च इत संज्ञक है। साथ ही सभी जो व्यंजन हैं ये इत संज्ञक हैं, यानी इसके अंदर जो ए है वे इनके उच्चारण के लिए है। यहाँ ल जो है, इस ल के अंदर जो ए है उसका वो भी इत संज्ञक है। यहाँ ल में ए इसका प्रत्याहार निर्माण के लिए प्रयुक्त किया गया है। साथ ही इन सूत्रों में है वर्ण का 2 बार जिक्र किया गया है। साथियों, इसी आधार पर हम संस्कृत व्याकरण को वर्णमाला को देखें। माहेश्वर सूत्रों के आधार पर हम देख पाएंगे कि हम संस्कृत में मूल जो स्वर होते हैं वो स्वर हैं अच, जिसे कहते हैं। अच प्रत्याहार में आने वाले जो अभी अपन ने देखे थे, पहले से 4 जो सूत्र थे उनमें सभी स्वर थे। तो उनमें स्वरों की संख्या 9 है। ए ई उ री लरी ए आई ओ ये यानी 9 जो हैं ये अच हैं या स्वर हैं। और शेष जो हैं जो व्यंजन हैं तो 33 व्यंजन है। संस्कृत जो वर्णमाला है जिसमें महेश्वर सूत्रों के आधार पर कुल जो वर्ण हैं वो उनकी संख्या 42 है। साथियों, यहाँ हम देखें
व्यंजनों की और विस्तार से समझने का प्रयास करें तो जो 25 जो वर्ण हैं उन्हें उदित वर्ण भी कहा जाता है। जो क वर्ग के अक्षर आते हैं, च वर्ग के अक्षर, ट वर्ग के, त वर्ग के और प वर्ग के जो अक्षर आते हैं, प्रत्येक वर्ग में जैसे क वर्ग में 5 वर्णों को समाहित किया हुआ है, फिर च वर्ग में भी 5 हैं, ट में भी 5 हैं, त में भी 5 और प में भी। इस प्रकार से ये 5 जो वर्ण हैं, 5 वर्ग हैं, इनके अंदर कुल 25 वर्ण हैं जिन्हें उदित वर्ण कहा जाता है। उदित वर्ण कहा जाता है क्योंकि कु, चू, टू, तू, पू ये जो है उदित उ की मात्रा है, इत संज्ञक है उ, जो इसलिए इनको उदित वर्ण भी कहा जाता है। इनकी संख्या 25 है। ये कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थानों को स्पर्श करते हुए उच्चारित होते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श वर्ण भी कहा जाता है। साथ ही ऊष्म वर्ण भी हैं 4, जिसमें श, श, श है। इन चारों वर्णों को हम ऊष्म वर्ण कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से जो ऊष्मा है, जो बाहर की तरफ गर्म ऊष्मा बाहर निकलती है, इसलिए ऊष्म वर्ण कहते हैं। साथ ही 4 जो हैं अंतस्थ वर्ण भी माने गए हैं, जिसमें य, र, ल, व ये सभी वर्ण अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं क्योंकि इनसे जो वायु है इनकी तुलना में कम बाहर निकलती है या नहीं के बराबर निकलती है, इसलिए इन्हें अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। साथ ही साथ हमारी वर्णमाला में हमें ये वर्ण भी दिखाई देते हैं जिन्हें संयुक्त वर्ण कहा जाता है। साथ देखो क्ष, क आधा और क्ष आधा, ये क और श जो है मूर्धन्य वाला श जो आप देख रही है, क और मूर्धन्य श को जब हम मिलाते हैं क्ष बनता है। त्र जो में त और र आधे आधे हैं तो आधा अक्षर, त और र को जब हम मिलाते हैं तो त्र बनता है। और ज्ञ जो है, ज और ज्ञ को मिलाने पर ये ज्ञ ज्ञानी जिसे बोलते हो आप, ये बनता है। इस प्रकार से आज जो हमने माहेश्वर सूत्र और वर्णमाला का सामान्य परिचय देखा, साथियों निश्चित रूप से आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। संस्कृत व्याकरण को समझने के लिए और संस्कृत भाषा को सरल रूप में समझने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे मैं आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।